हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई कंप्यूटर क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे एआई कंप्यूटर क्लासेस ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों, हम इस पर बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में और बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चला एआई कंप्यूटर क्लासेस। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पाते हैं अपने आसपास काफ़ी कुछ सुनते हैं एआई के बारे में कि बोलते हुए वीडियो आप बना सकते हैं एआई के थ्रू। लेकिन आपको एआई को समझने के लिए, क्योंकि जो एआई है ना उसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसा दिमाग, यानी कंप्यूटर को ऐसा दिमाग दिया गया है कि वो खुद पर सोच सकता है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको उसके फंडामेंटल को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अभी फंडामेंटल किसके बारे में समझना है, तो हमें बेसिकली समझना है कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से समझ पाते हैं तो आप एआई को समझने योग्य हो जाते हैं। अब समझते हैं इस बात को, अगर हम एआई को समझने के लिए किन बातों की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं चीज़ों को अब डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले हमने एक इनिशिएटिव लिया है आपको एआई के दुनिया में ले जाने के लिए। हम बात करने वाले हैं बेसिक और फंडामेंटल से, यानी एक स्टेप से स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम मतलब प्रो लेवल तक हम जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर से, जिसमें आप सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया है, कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी बातें, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, स्टोरेज क्या होता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कैसे मेजरमेंट उसका किया जाता है, कैसे डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बहुत सारी बातें होने वाली है दोस्तों। तो हम बात करते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगेन वेलकम मैं आपका करता हूँ, वेलकम टू एआई कंप्यूटर क्लासेस। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हम इस क्लास में, इस सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। मैं आपका एक रोड मैप बना देता हूँ, क्योंकि अगर हमें एक प्रॉपर मैप पता होता है तो हम एग्जैक्टली सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर की। हम बात कर रहे हैं सबसे, क्योंकि हमारा होने वाला भी यही है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो पहले स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कंप्यूटर बेसिक कोर्स से, फिर आगे जैसे बढ़ते रहेंगे इस तरीके से रिलेटेड और भी चीज़ें आएंगी। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर में सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में फर्स्ट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे इन्वेंशन किसने किया, इन्वेंशन हो गया, जनरेशन हो गया, ठीक है। इसमें फादर ऑफ कंप्यूटर हो गए, फादर ऑफ कंप्यूटर हो गए, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। इसी के साथ साथ हम स्टोरेज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, स्टोरेज, रैम रोम के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं इसके बाद एमएस पेंट की। देखिए, एमएस पेंट पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम कंप्यूटर पर बैठते हैं तो आपको पता होगा माउस को पकड़ने में भी दिक्कत होती है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं मेरे सामने माउस है और इसे चलाने में भी हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसी के लिए एक सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है एमएस पेंट। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ में आता है एमएस पेंट, नोटपैड और वर्डपैड। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एमएस पेंट की, और जब एमएस पेंट हम जब सीखेंगे ना तब हम उसमें माउस का अच्छे से पकड़ बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 2 नंबर। तीसरा हमारा आता है नोटपैड। नोटपैड में हम लोग क्या सीखेंगे, बेसिकली नोटपैड में हम लोग बेसिक ऑफ टाइपिंग, क्योंकि हमें अच्छे से पता होगा एक कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं। हालांकि जिसको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ 104 कीज़ होते हैं। तो उन्हीं सबको समझने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कौन सा बटन कैसे काम करता है, किसी किसी की में 2 बटन होते हैं। तो हम इस पर बेसिक ऑफ टाइपिंग की बात करेंगे। बेसिक ऑफ टाइपिंग की बात करने वाले हैं। उसके बाद चौथा हमारे पास आता है थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए वर्डपैड। इसमें हम सीखने वाले वर्डपैड को कवर करेंगे, जिसमें थोड़ा बुलेट्स के बारे में भी हम सीखेंगे, फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, थोड़ा नंबरिंग के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे एमएस ऑफिस।
और ये काफ़ी विशाल है एम एस ऑफिस। अगर देखा जाए तो एम एस ऑफिस को अगर अच्छे से सीखा जाए तो 3 महीने का कोर्स एम एस ऑफिस ही बनता है। बट हम बात करने वाले बेसिक, जिससे एक बेसिक आइडिया हमें लग जाए कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है, एम एस ऑफिस में क्या क्या वर्क होता है। तो हम बात करते हैं एम एस ऑफिस को अलग से, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एम एस ऑफिस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पहले बात करते हैं एम एस क्या है। महेंद्र सिंह धोनी नहीं, एम एस का मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। एम एस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, देखो अब इसके जो फाउंडर है, काका जी का नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स की कंपनी है। तो बिल गेट्स ने यहाँ से क्या किया, काका जी ने माइक्रो उठा लिया, एम मतलब माइक्रो से एम उठा लिया, और सॉफ्ट का एस उठा लिया, तो क्या बन गया, एम एस। अब इसके पैकेज में, यानी जो एम एस सूट होता है, एम एस ऑफिस का जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, लेकिन हम बेसिकली 3 ही एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करने वाला है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड, यानी कि एम एस वर्ड, एम एस वर्ड, उसके बाद एम एस एक्सेल, और उसके बाद तीसरा है एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आगे चल के एम एस वर्ड के बारे में। आपने देखा होगा, आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आपसे सबसे पहले चीज़ मांगता है अपना रिज्यूम लेके आइए, अपना सीवी लेके आइए। तो सीवी में जो भी फॉर्मेट यूज़ होता है या फाइल फॉर्मेट का जो यूज़ होता है, उसी चीज़ को हम एम एस वर्ड में सीखते हैं। आपको एक बार डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम एस एक्सेल। अब आपको कोई कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय का डाटा होता है, आपको उसे मैनेज करना है, उसकी सैलरी क्या होगी, मतलब कि सैलरी बनाना हो गया, अटेंडेंस शीट वगैरह हो गया। तो इसमें हम बेसिकली अपने डाटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे रिपोर्ट दिखा सकते हैं, वही चीज़ हम इस पर सीखते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं एम एस पावर पॉइंट के बारे में। एम एस पावर पॉइंट में आपने अक्सर शादी और वीडियो का कैसेट देखा होगा, काफ़ी वादियाँ, गाने, म्यूज़िक, एनिमेशन, ट्रांजिशंस, ये सारी चीज़ें का यूज़ आप एम एस पावर पॉइंट में बहुत अच्छे से तरीके से सीखेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा इंटरनेट। देखिए सबको पता है इंटरनेट क्या होता है। मैं यहाँ बात फेसबुक या इंस्टाग्राम की नहीं कर रहा हूँ कि आपको इंस्टाग्राम चलाना आता है, आपको डाउनलोडिंग करना है। हम इंटरनेट के कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस आईपी के थ्रू हम बहुत सारे नेटवर्क में रह के हम कवर कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी। समझ, तो इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मतलब संसार के कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, इवन अपने ऑफिस या कॉलेज या स्कूल के कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स की, यानी फंडामेंटल्स हम सीखेंगे, और आगे की सीरीज में इन्हीं सब को कवर कर रहे होंगे। तो मैं आपको बात करता हूँ इस चीज़ को सीखने के लिए, यानी कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी बेसिक कोर्स करने के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, कितना फीस लगता है बाहर में, मैं एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने अभी बताया बेसिक कंप्यूटर कोर्स। बेसिक कंप्यूटर कोर्स की अगर हम बात करें, इसकी टाइम ड्यूरेशन, अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है। आप किसी भी फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं या कोई भी स्कूल कॉलेज में आप सीखते हैं, तो कम से कम इस चीज़ को सीखने के लिए आपको 2 से 3 महीने का टाइम देना पड़ता है। अगर इसकी बात करें फ़ी की, आप अलग से किसी इंस्टीट्यूट में सीखने जाते हैं सर्टिफिकेशन के साथ, तो आपका फीस ये 2500 से लेकर 3500 के बीच में होता है। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन कोर्स की, यानी कि आपको एआई कंप्यूटर क्लासेस क्या दे रहा है, एआई कंप्यूटर क्लासेस की हम बात करने वाले हैं, तो ये आपको इतने रुपए में ये कोर्स दे रहा है, यानी कि 0, 0। तो मैं आपसे यहाँ से कुछ नहीं मांगने वाला हूँ, बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि आप प्रॉपर यहाँ पर टाइम दे, जुड़े, ताकि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकूँ। मेरे अंदर जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा सकूँ बहुत बेहतर तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ तक तो आप बेसिकली समझ ही गए होंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या रोड मैप है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने बात करी थी फंडामेंटल सीखना है हमें, फंडामेंटल
उसके बाद मैंने बात करी थी MS पेंट के बारे में, फिर हमने बात किया नोटपैड के बारे में, फिर हमने बात करी वर्डपैड और उसके बाद हमने 5 में बात करी थी MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, जिसमें हमें क्या 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 सीखना है मैंने आपको बताया था, जिसमें हमें वर्ड, एक्सेल और तीसरा पावर पॉइंट, PPT में लिख देता हूँ शॉर्ट में पावर पॉइंट, और लास्ट में हमें सीखना है इंटरनेट। तो इसी कोर्स को आपको करने के लिए बाहर 2500 से लेकर 3500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और टाइम भी देना पड़ता है 2 से। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप चीज़ें सीखोगे, बस आपको तरीके से सीखना है, बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। और ये जो वीडियो है स्पेशल उन लोगों के लिए ही मैंने बनाया था जो लोग बिगनर्स है, जो पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिन पास सिस्टम है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते, ये उन लोगों के लिए ही वीडियो है। जिन लोगों को लगता है तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, जो प्रो खिलाड़ी अपने आप को मानते, और जो अपने आप को बिगनर मानते लगता है उनका कुछ उद्धार हो जाएगा मेरे साथ रहने के लिए, तो मैं दावा करता हूँ अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ आप लोगों से एक लास्ट रिक्वेस्ट है, देखिए आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। पहली बात, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप चीज़ों को मतलब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम देंगे मेरे को और थोड़ा सा चीज़ों को शेयर्स करेंगे, तो मुझे भी एक क्या ना हिम्मत आएगी, मुझे भी एक विश्वास आएगा कि मैं और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से बस प्यार दिए जिस तरीके से आप लोग आए, मेरी बातों को सुना आपने। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, और आपको इन सारे के बारे में डिटेल वीडियो आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।